इब्राहिम थोड़ा सा खाना और पानी देकर उन्हें छोड़ गए, जो मुश्किल से 2 दिन के लिए काफी था। फिर वो वापस पलटने लगे। उनकी बीवी जल्दी से उनके पीछे दौड़ी और पूछने लगे, इब्राहिम, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें सुनसान वादी में क्यों छोड़ रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब न दिया, बस चलते रहे। उनकी बीवी समझ गईं कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। उन्होंने महसूस किया कि ये अल्लाह का हुक्म है। तब उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ये करने का हुक्म दिया है? इब्राहिम ने जवाब दिया, हां। फिर उनकी अजीम बीवी ने कहा, हम कभी गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह जिसने तुम्हें हुक्म दिया है वो हमारे साथ है। इब्राहिम ने दिल के दर्द के साथ अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए सफर जारी रखा। जब वो इतने दूर चले गए कि ना वो और ना ही इस्माइल के रोने की आवाज सुन सकते थे, तो वो वापस पलटे जहां उनका खानदान रुका हुआ था और दिल से अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे पाक घर के करीब एक बेआब व गया वादी में बसाया है, ताकि ये नमाज कायम करें। तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फल अता फरमा, शायद ये शुक्रगुजार बने। इस्माइल की मां वो पानी पीती रहीं जो उनके पास था। जब पानी और खजूरें खत्म हो गईं, तो वो प्यासी हो गईं और उनका बच्चा भी प्यास से तड़पने लगा। वो उसे देखकर बेचैन हो रही थी और उसे छोड़कर वहां से चली गईं, क्योंकि वो मंजर उनसे बर्दाश्त न हो रहा था। उन्होंने देखा कि सफा पहाड़ी करीब तरीन है। वो उस पर चढ़े और वादी को गौर से देखा ताकि कोई नजर आए, लेकिन कोई नजर ना आया। फिर वो सफा से उतरकर दौड़ती हुई मरवा पहाड़ी तक गईं। वहां रुककर देखा, मगर कोई न था। उन्होंने ये दौड़ सफा और मरवा के दरमियान 7 मर्तबा दोहराई। जब वो आखिरी बार मरवा पर पहुंचे तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो चुप हो गईं और ध्यान से सुनने लगीं। फिर उन्होंने देखा कि जमजम के मुकाम पर एक फरिश्ता जमीन से पानी निकाल रहा है, जो अपने पांव या पर से जमीन खोद रहा था। उन्होंने पानी के गिर्द एक छोटा सा घेरा बनाया और अपनी मशकीजा में पानी भरने लगी। पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि हजरत हाजरा के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। वो रेत से बंद बांधने की कोशिश करती रहीं और जम जम यानी रुक जाओ कहती रहीं। इसीलिए इस पानी का नाम जमजम पड़ गया। फिर उन्होंने पानी पिया और अपने बच्चे को पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर है जिसे ये बच्चा और उसका बाप तामीर करेंगे, और अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता। वो घर जो इस वक्त काबा था, एक ऊंची जगह पर था जो एक छोटी पहाड़ी जैसी थी, और जब बारिश होती तो पानी दोनों तरफ बह जाता। हजरत हाजरा वहीं रहने लगी, यहां तक कि जुरहम कबीले के कुछ लोग अपने बच्चों के साथ उस इलाके से गुजरे। जुरहम के लोग कदा के रास्ते से आ रहे थे और मक्का के निचले हिस्से में उतरे। उन्होंने परिंदों को पानी के गिर्द चक्कर लगाते देखा। हालांकि वो जानते थे कि इस वादी में पानी नहीं होता। उन्होंने 1 या 2 आदमी तहकीक के लिए भेजे ताकि पानी का जरिया मालूम करें, और जब वो वापस आए तो सबको पानी के बारे में बताया। सब लोग पानी की तरफ रवाना हो गए। इस्माइल की मां पानी के पास बैठी थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुम हमें अपने साथ रहने की इजाजत दोगी? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम पानी पर हक नहीं रखोगे। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया। वो लोग वहां बस गए और बाद में अपना पूरा खानदान भी ले आए, जो वहां आकर आबाद हो गया। कुछ खानदान वहां के मुस्तकिल रिहायशी बन गए। ये बस्ती बसने का आगाज था। वक्त के साथ ये छोटा सा मुआशरा बढ़ने लगा। वो इलाका जो पहले जिंदगी से खाली था, अब हरकत से भर गया था। उन्होंने रेड माउंट के आसपास के इलाके को भी आबाद करना शुरू किया, जिसे जमजम के पानी से परवरिश मिलती थी। इस्माइल उन लोगों के दरमियान बड़े हुए जो कि जरहम कबीले के लोग थे। उन्होंने उनकी जबान और शिकार के तरीके सीख लिए। उन लोगों ने उनकी शादी अपने कबीले की एक औरत से कर दी। तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे जब से इब्राहिम ने अपनी बीवी और बच्चे को मक्का में अल्लाह के हवाले किया था। 2 महीने के सफर के बाद इब्राहिम जब मक्का पहुंचे तो उसे पहले से काफी मुख्तलिफ पाया, लेकिन वहां उन्हें इस्माइल नहीं मिले। जब उन्होंने इस्माइल की बीवी से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो रोजी की तलाश में गए हुए हैं। इब्राहिम ने उनके हालात और गुजर बसर के बारे में पूछा तो उसने शिकायत करते हुए कहा कि हम तंगी, मुश्किल और मोहताजी में जिंदगी गुजार रहे हैं।
इब्राहिम ने कहा, जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि वो अपने घर के दरवाजे की दहलीज को बदल दे। जब इस्माइल वापस आए तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई आया था? उसने कहा, हाँ, एक बूढ़े आदमी आए थे, ऐसी और ऐसी शक्ल के। उन्होंने आपके बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया। फिर उन्होंने हमारे गुजर बसर के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि हम तंगी और गुर्बत में हैं। इस्माइल ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कोई नसीहत की? उसने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि दरवाजे की दहलीज को बदल दो। इस्माइल ने कहा, वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, अपने घर वालों के पास चली जाओ। तो इस्माइल ने उसे तलाक दे दी और जरहम के कबीले में से एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। इब्राहिम इतनी मुद्दत तक उनसे दूर रहे जितनी अल्लाह ने चाही। फिर दोबारा उनके पास आए, लेकिन इस्माइल से मुलाकात ना हो सकी। तो वो उनकी बीवी के पास गए और उनसे पूछा, इस्माइल कहाँ है? उसने कहा, वो रोजी की तलाश में गए हैं। इब्राहिम ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसा हो रहा है? उसने कहा, हम खुशहाल हैं और सब कुछ बहुत है। फिर इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने पूछा, तुम क्या खाती हो? उसने कहा, गोश्त। उन्होंने पूछा, क्या पीती हो? उसने कहा, पानी। इब्राहिम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, उनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा। फिर उन्होंने इस्माइल की बीवी से कहा, जब तुम्हारा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम कहना और कहना कि वो अपने दरवाजे की दहलीज को मजबूती से कायम रखे। जब इस्माइल वापस आए तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई आया था? उसने कहा, हाँ, एक नूरानी चेहरे वाले बूढ़े आदमी आए थे। फिर उसने उनकी तारीफ की और बताया कि उन्होंने आपके बारे में पूछा और मैंने बताया। फिर उन्होंने हमारे हालात के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि हम अच्छी हालत में हैं। इस्माइल ने पूछा, क्या उन्होंने कोई नसीहत की? उसने कहा, हाँ, उन्होंने सलाम कहा और हुक्म दिया कि दरवाजे की दहलीज को कायम रखो। इस्माइल ने कहा, वो मेरे वालिद थे और तुम हो वो दहलीज। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। इस्माइल बड़े हो गए और एक खूबसूरत नौजवान बने। उन्होंने नमाज पढ़ी जैसा उनके वालिद ने सिखाया। जब इस्माइल इस उम्र को पहुंचे कि अपने वालिद के साथ मिलकर मर्दों के काम कर सकते थे, तो इब्राहिम ने ख्वाब देखा कि उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना है, और अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। पहले तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये शैतान का धोखे है, इसलिए इन्होंने फौरन इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया जो इसी बात का हुक्म दे रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। इन्होंने अल्लाह के हुक्म पर न कोई सवाल किया और न ही किसी किस्म की बहस, बल्कि इन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी को एक जरूरी काम समझा। फिर इन्होंने अपने बेटे से मशवरा किया कि वो क्या राय रखता है। ऐ मेरे बेटे, मुझे ख्वाब में दिखाया गया है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? सब्र करने वाले बेटे ने अपने वालिद को बहुत खुश कर दिया जब उसने कहा, ऐ मेरे वालिद, जो आपको हुक्म मिला है वो कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी जवानी के बावजूद अपने रब और वालिद की मुकम्मल इताअत में तरबियत याफ्ता थे, जो कि एक अजीम रूहानी मर्तबा रखने वाले नबी थे। अगर ये इनके वालिद का हुक्म था तो इस पर अमल जरूरी था, चाहे इसका असर इन पर कुछ भी हो। इस्माइल और इनके वालिद के लिए इससे हटकर कोई फैसला मुमकिन ही नहीं था। अल्लाह ने इस्माइल को सब्र और नेक अमल करने वालों में शुमार किया। इब्राहिम और इनके बेटे ने अपने ख्वाब को पूरा करने का इरादा कर लिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने रिवायत की है कि जब दोनों सफ़ा और मरवा के दरमियान हज के दौरान गुजरे तो शैतान इब्राहिम के सामने आया और इनके पीछे भागा, मगर इब्राहिम ने तेज दौड़कर इसे पीछे छोड़ दिया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अपने रास्ते पर चलते रहे। शैतान हर कमजोरी, शक और मायूसी के मौके पर आता है और इब्राहिम को रोकने के लिए बहाने बनाता रहा। ऐ इब्राहिम, क्या तुम अपने बेटे की कुर्बानी दोगे? इब्राहिम ने इस पर 7 कौंकर मारे और इसे भगा दिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। जब वो दरमियानी सुतून के करीब पहुंचे तो शैतान फिर नजर आया और इब्राहिम ने फिर 7 कौंकर मारे। आखिरकार जब शैतान ने देखा कि इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर मजबूती से कायम हैं, तो वो वहां से चला गया। जल्द ही बाप और बेटा कुर्बानी के मकाम पर पहुंच गए।
जो मक्के के करीब जबिले सबीर पर माना जाता है। इत्तेफाक से इस्माइल ने सफेद कमीज पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे वालिद, मेरे पास इसके सिवा कोई कफन नहीं है, इसलिए ये कमीज उतार लें और इसी में मुझे दफन करें। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने बयान किया है कि जब दोनों ने अपनी फरमानबरदारी जाहिर की और इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया, तो कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह ज़बा करना चाहा कि उनका चेहरा न देखें। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहिम को पुकारा कि इसका इम्तिहान मुकम्मल हो गया है और उसकी इताअत और अपने रब के हुक्म पर अमल करने की ख्वाहिश पूरी हो गई है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि ये एक वाज़े इम्तिहान था और इसने अपने बेटे को एक अजीम कुर्बानी के बदले में बचा लिया और उसकी जगह एक आसानी से कुर्बान होने वाली चीज दी। अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो एक सफेद मेंढा था जिसके बड़े बड़े कान और शानदार सेंग थे, जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये अजीम कुर्बानी सिर्फ इस जानवर तक महदूद नहीं, बल्कि इसी दिन दुनिया भर में जानवरों की कुर्बानी का रिवाज कायम हुआ, जो कयामत तक बाकी रहेगा। और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल वफादारी और अपने रब की इबादत की याद हमेशा जिंदा रहेगी। इसी तरह अल्लाह ने अपने खलील को एक और नामुमकिन लगने वाले इम्तिहान से गुजारा और जब उसने उसकी तस्लीम और तस्दीक देखी तो उसे राहत दी और उसका बेटा उसे वापस अता किया ताकि वो उसका वारिस और आने वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का बाप बने। अल्लाह इन पर सलाम और बरकत नाजिल फरमाए। कुरान में अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बहुत बुलंद अल्फाज में करता है कि ये वाकई एक रोशन इम्तिहान था और हमने उसके बेटे को एक अजीम कुर्बानी के बदले में बचा लिया और उसे बरकत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाद में आने वाली नस्लों ने इज्जत और शरफ के साथ याद किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। इसी तरह हम नेक लोगों को इनाम देते हैं। वो वाकई हमारे वफादार बंदों में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, तो वो फलस्तीन गए और वहां अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिले। इस्माईल अलैहिस्सलाम जमजम के पास एक दरख्त के नीचे बैठे तीरंदाजी में मसरूफ थे। जब उन्होंने किसी को आते देखा तो फौरन अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास खड़े हुए और इज्जत से उनका खैर मकदम किया। ये दोनों, जो काफी अरसे से एक दूसरे से ना मिले थे, गले मिले और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ इस्माईल, तुम्हारे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसके लिए एक घर बनाऊं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब के हुक्म की इताअत कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मुझे ये भी हुक्म दिया है कि तुम मेरी मदद करो। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मैं मदद करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर रेड माउंट पर पुरानी इमारत के आसार हटाकर काम शुरू किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम या फरिश्तों के बनाए हुए पुराने बुनियाद के पत्थर जाहिर हो सकें। ये पत्थर जमीन में बहुत गहराई में थे, इसलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल करने वालों की मदद से पत्थर इकट्ठे किए, जो किताबों को पढ़ते, उसकी तालीमात पर अमल करते और अपने रब पर ईमान रखते थे। वो लोग हेरा, हबीश और आसपास के पहाड़ों से पत्थर लाते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाते और इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें लाकर देते और हर गुजरते दिन के साथ इमारत बुलंद होती गई। जब इमारत 7 से 9 गज के दरमियान पहुंची तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर उठाया और उस पर खड़े होकर काम जारी रखा। उन्होंने छत नहीं बनाई और सिर्फ 2 दरवाजे रखे, एक जमजम के कुएं की तरफ और दूसरा उसके मुखालिफ समत में। जब इमारत मुकम्मल हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जगह खाली छोड़ी और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इस्माईल, एक पत्थर लाओ ताकि मैं इसे लोगों के लिए निशानी बना सकूं। इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम देर तक उनका इंतजार करते रहे। उन्हें फिक्र होने लगी, मगर वो नहीं जानते थे कि ये अल्लाह की मर्जी थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम देर करें। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक काला पत्थर दिया जो जबील कुबैस में महफूज था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान ने जमीन को डबो दिया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस काले पत्थर को इस जगह रख दिया जहां निशानी बनानी थी। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए तो हैरान हुए और कहा, ऐ प्यारे वालिद, ये पत्थर आपको किसने दिया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच्चाई से जवाब दिया, इसी ने दिया जिसने इसे किसी और को नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों खुश थे कि उन्होंने अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल कर ली। जब उन्होंने अपने रब से क्या हुआ वादा पूरा किया तो दोनों ने जोर से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, बेशक तो ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज सुनी जो उन्हें पुकार रही थी कि लोगों को हज का ऐलान करो। लोग पैदल और हर किस्म के ऊंटों पर सवार होकर तुम्हारे पास आएंगे। दूर दूर से हर पहाड़ और रास्ते से हज के लिए आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान थे कि वो इस सुनसान सहरा में हज का ऐलान कैसे करेंगे, और अगर करे भी तो कौन उनकी आवाज सुनेगा। तब एक आवाज ने कहा, तुम ऐलान करो, हम इस ऐलान को लोगों तक पहुंचा देंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर चढ़े, यमन की तरफ रुख किया और पुकारा, ऐ लोगो, अल्लाह के घर की जियारत तुम पर फर्ज है। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है, तो इसकी जियारत के लिए चलो और बुलाने वाले की पुकार का जवाब दो। एक दिन हजरत हाजरा ने अपनी नजर काबा की तरफ दौड़ाई। वो अल्लाह की रहमत पर गौर फिक्र कर रही थीं और उनके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आखिरी सांस ली। इस्माइल अपनी मां की तरफ बढ़े। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मक्के के तमाम लोग हजरत हाजरा की वफात पर रोए, जो इस कौम की पाकीज़ा और नेक मां थीं, जिनका जिक्र तारीख में हमेशा बाकी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया। उनकी वफात मक्का वालों के लिए एक चमकते हुए सितारे के बुझने जैसी थी, मगर वो प्यारी यादें छोड़ गईं। लेकिन मौत जिंदगी का हिस्सा है जो अल्लाह ने इंसानों के लिए मुकर्रर किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वफात पर गमज़दा हुए। वो मक्के आए ताकि अपने खानदान को तसल्ली दें और अल्लाह के घर में अपनी बीवी की यादों में डूब जाएं। क्या हजरत हाजरा ने अल्लाह के हुक्म को खुशी से कबूल नहीं किया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके बेटे को एक सुनसान वादी में छोड़ दें? क्या उन्होंने अपनी मुश्किल जिंदगी को शुक्रगुजारी के साथ बर्दाश्त नहीं किया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उनके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह से दुआ करें कि वो उन पर अपनी रहमत बरसाए जब वो काबा के करीब हों और उनकी याद उनके लिए सुकून का जरिया बने। एक दिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलने हबरून गए तो उन्होंने अपने वालिद को बहुत बीमार पाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद की वफात के गवाह बने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का वो मिशन पूरा कर लिया था जो अल्लाह ने उनके जिम्मे लगाया था। उन्होंने तौहीद, इंसाफ और अमन का पैगाम फैलाया। इन्हें हबरून की सरजमीन में अपनी बीवी सारा के करीब मकफीला के खेत में दफन किया गया, मगर उनकी मीठी यादें मिस्र, शाम और अल हिजाज में फैल गईं और तारीख में अमर हो गईं। जब मक्के के लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात का पता चला तो वो रोए। मक्के की तारीख का एक और चमकता सितारा बुझ गया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा के मामलात संभाले, मुसाफिरों की देखभाल की और अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को अल हिजाज, यमन और आसपास के इलाकों में फैलाने की जिम्मेदारी संभाली। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बार काबा पर एक पर्दा चढ़ाया। मक्का में कबीलों की तादाद बढ़ने लगी। जमजम का कुआं कई कबीलों को अपनी तरफ खींचता रहा, जो उसके मुबारक पानी से प्यास बुझाने और बीमारियों का इलाज करने आते थे। मक्का में तरक्की का दौर शुरू हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद घोड़े पालते, सफर और शिकार के लिए इस्तेमाल करते और बाद में यही घोड़े मशहूर हो गए। मक्का और उसके लोगों पर अमन और खुशी छाई रही। मुसाफिरों के बार बार आने से मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया। अल्लाह का घर रूहानी रोशनी से मुनव्वर था। मुसाफिर तलबिया के अल्फाज के साथ अपनी आवाजें बुलंद करते, दुआएं मांगते और इबादत करते। फिर हज के खत्म होने पर लोग अपने कबीलों की तरफ वापस जाते, जहां वो अल्लाह के घर और मक्का के लोगों के बारे में अच्छी बातें करते और अपने कबीलों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनाते, जो मोहब्बत, अमन और तौहीद का पैगाम था। एक दिन जब मक्का मुसाफिरों से भर गया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने खैमे में ताबा के करीब बैठे थे। वो अपनी तबीयत की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे। वो बढ़ापे की वजह से कमजोर और नीम बेहोश थे और अपने खैमे में बैठे मुसाफिरों की दोहराई हुई आवाजों के साथ इबादत करते रहे, तलबिया दोहराते रहे। तलबिया के अल्फाज उन्हें बहुत पसंद थे क्योंकि वो उन्हें प्यारी यादें दिलाते थे।
लेकिन उनके बच्चे उनकी हालत देखकर परेशान अपने वालिद इस्माइल अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने उन्हें ताकीद की कि वो मुसाफिर के साथ इबादत के तमाम मराहिल में शरीक रहें। उनके चेहरे पर एक खुली हुई मुस्कुराहट थी। उनके बच्चों ने उन्हें उनकी मां के पास दफन किया। इस तरह मक्का ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात के साथ अपने 3 रोशन सितारों में से आखिरी को खो दिया, हाजरा, इब्राहीम और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद उनका पाक ईमान उनके 2 पैगंबर बेटों इस्माइल और इसहाक के जरिए जारी रहा। लेकिन वक्त के साथ अरबों ने सीधा अल्लाह की इबादत करना छोड़ दिया और अपने सफर से लाई गई मूर्तियां काबा के पास रखने लगे। अब काबा को अल्लाह का मुकद्दस मकाम नहीं समझा जाता था। इसी दौर में जमजम का कुआं रेत के नीचे छुप गया।